जानते हैं कि नगर परिषद का जो कुछ कुछ साल पहले जो चुनाव हुआ है, वो जो जो यहाँ जो चेयरमैन का गठन हुआ है, वो किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा किया गया है, लेकिन वो किसी खास व्यक्ति के गोदी में जाके बैठ गए हैं और उनको विकास से कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो उनका फतवा जारी होता है, बस वहीं तक वो सीमित है। उनको प्रसाद विभाग का साफ सफाई के अलावा इस जिला में नगर का कहीं सफाई से कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुख का, चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवादा। हमारे साथ अभी नवादा के एमएलसी अशोक यादव जी हैं। इनसे बात करें आखिर नवादा का क्या डेवलपमेंट हुआ है और आने वाले इनके जो कार्यकाल है, एमएलसी जो जीते हैं तब से क्या काम किए, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका भी। सर, नवादा में जो डेवलपमेंट आप देखिए ना, नगर परिषद में कोई रोड नहीं अच्छा। आज तो नवादा मतलब महीना खर्च किया जा रहा है, लेकिन नवादा में कचरा का अंबार भरा पड़ा। जहाँ देखिए गंदगी है, कोई साफ सफाई नहीं है। आखिर क्या हो रहा है? इस पैसा को 72 लाख बर्बाद। बिल्कुल, सबसे पहले तो सफाई दिवस पे सभी लोग को बधाई देते हैं, पूरे जिला वासियों को। आपने खुरी नदी का बात बताया, आप साफ सफाई का बात बता रहे हैं, नगर परिषद का बात बता रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि नगर परिषद का जो कुछ साल पहले जो चुनाव हुआ है, वो जो यहाँ जो चेयरमैन का गठन हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? जनता के द्वारा किया गया है, लेकिन वो किसी खास व्यक्ति के गोदी में जाके बैठ गए हैं और उनको विकास से कहीं कोई लेना देना नहीं है। जो उनका फतवा जारी होता है, बस वहीं तक वो सीमित है। उनको प्रसाद विभाग का साफ सफाई के अलावा इस जिला में नगर का कहीं सफाई से कोई लेना देना नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुख का, चिंता का विषय है। सर, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट से एग्जाम देने के लिए आए, लेकिन सर आप सोचिए कि नवादा जिला कितना मतलब बदनाम हुआ है कि बाहर से जो लोग आए हैं ना, बढ़िया बोल रहे थे कि सड़क का व्यवस्था है, पैर जो है सबका कपड़ा गंदा हुआ, किसी का एडमिट कार्ड गिर गया तो एडमिट कार्ड फिर उसको निकालने मतलब परेशानी हुआ सड़क से। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जो गंगा जल का परियोजना का काम हो रहा था, नल जल का, उसमें गड्ढा को कोड़ के पाइप बिछाने का काम किया था। उसके लिए हम लोग ने परिषद में अपना सवाल रखे थे और मंत्री जी का आश्वासन मिला था कि जल्द से जल्द इसको रिपेयर, आप देख भी रहे हैं कि इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है नवादा में, और जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी जल्दी से हो जाएगा। अब बिल्कुल ये बहुत बड़ा दुख का बात है कि नवादा जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से साफ़ सफाई या नवादा का शहर का रोड का स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पूरी जिम्मेवारी नगर परिषद का है। नगर परिषद का अपना सेल्फ अर्निंग फंड है और केंद्र सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड आता है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, बंदरबाट हो रहा है, आउटसोर्सिंग के नाम पे लूट हो रहा है, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। सर, नवादा में जाम की सबसे ज़्यादा समस्या है। जाम का समस्या में सर, आप रेलवे क्रॉसिंग के पास जाइएगा तो वहाँ पर कोई एम्बुलेंस अगर घंटों भर जाम में फंसे रहा, किसी का मृत्यु मतलब व्यक्ति का मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन अभी तक रेलवे क्रॉसिंग से ना मतलब जो फ्लाईओवर ब्रिज नवादा होने वाला लोगों को वंचित रखा गया। आप सोचिए, बहुत बड़ा जाम का समस्या है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हम लोग भी 1 साल लगभग हो रहा है, डीआरएम दानापुर से हम लोग मुलाकात किए थे। इसका डीपीआर भी बन चुका था। 3 नंबर बस स्टैंड के पास जो रेलवे गुमटी के पास फ्लाईओवर बनना था, लेकिन पता नहीं किस टेक्निकल इशू के कारण ये पेंडिंग है। आपके द्वारा जानकारी हमको फिर से मिला है, हम इसको फिर से जाके इंक्वायर करेंगे। सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बने, और जब तक वो नहीं बनेगा या एक बाईपास नवादा का नहीं निकाला जाएगा, जब तक जाम से कोई उपाय नहीं है। सर, नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था का जो हालत है बहुत ही खराब है। मतलब इतना खराब है कि हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं सब प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। आप प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं तो वहाँ से मरीज को, जो है गरीब आदमी आखिर सदर अस्पताल जाना नहीं चाहता है, और दूसरा जो है वहाँ से मरीज को ट्रांसफर कर किया जाता है प्राइवेट क्लिनिक में। इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये सब काम बिचौलिया के द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का तो व्यवस्था सही में बहुत ख़राब था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी के आने से जो उनका टारगेट था 60 डेज़ में डेवलपमेंट करने का हॉस्पिटल का, बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव हुआ है। हमने भी यहाँ सीटी स्कैन का कमी जो था उसको हम लोग ने जल्द से जल्द सीटी स्कैन नवादा सदर अस्पताल में लगने जा रहा है। एक ट्रामा सेंटर भी आपका रजौली अनुमंडल में जो नहीं था वहाँ बनने जा रहा है, और सरकार के द्वारा ये सारी योजना अप्रूव है और कुछ समय लगेगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सर, नवादा के जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनका जो एमएस में है एडमिशन, 2-3 कॉलेज में एडमिशन लिया गया है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता सर। लेकिन आप सोचिए कि आखिर नवादा का बच्चा जो पढ़ के मास्टर करके पीएचडी आखिर कैसे कर पाएंगे, जब वो पढ़ ही कुछ नहीं पाएंगे, उनको नॉलेज नहीं होगा। एमएस में जब क्लास नहीं चलेगा तो वो कैसे आगे डॉक्टर बन पाएंगे? बिल्कुल, पीजी का कोर्स नवादा जिला में नहीं चल रहा है, और इस चीज़ के लिए हमने भी शिक्षा मंत्री से मिलके
बात किए हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पे ज़रूर जल्द से जल्द कुछ विचार करेगी कि यहाँ का पीजी का पढ़ाई यहाँ कॉलेज में शुरुआत हो। जैसे सर आप भी एमएलसी हैं, आपके चाची भी हैं, विधायक हैं, मतलब आपका यहाँ से पूर्वज विधायक एमएलसी आपके परिवार में रहे हैं। तो पहले नवादा का जो आबादी था 5 से 7-8 लाख था, तो वहाँ पे नवादा जिला में 3 सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज नवादा का आबादी लगभग 20-25 लाख हो गया है, फिर भी 3 ही है। आखिर कहाँ गड़बड़ी है सर? मतलब क्यों आबादी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हॉस्पिटल भी बढ़ना चाहिए, कॉलेज बढ़ना चाहिए, लेकिन आखिर ये सब क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? सबसे पहला तो गलती अगर शुरुआत कीजिएगा तो गलती तो जनता में है, पब्लिक में है। उसके बाद अगर गलती है तो सरकार में है, सिस्टम में है। और आप जानते हैं कि 2017 का ही नियम था कि हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज का स्थापना करने का, लेकिन रजौली अनुमंडल में ज़मीन का अभाव में या फिर जो नीचे के कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो ज़मीन अवेलेबल नहीं करा रहे हैं, इसके कारण से यहाँ डिग्री कॉलेज का स्थापना रजौली अनुमंडल में नहीं हो पा रहा है। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में 5-7 ही अनुमंडल बचे हैं जहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं बना हुआ है, उसमें एक रजौली है। सर जैसे जेपी नारायण जी का यहाँ पे कर्म भूमि रहा रजौली शेखोदौरा आश्रम, लेकिन वहाँ पे सोचिए, वहाँ पे केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र तो है, लेकिन वहाँ पे सर अगर एक कृषि यूनिवर्सिटी, अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होता, इसके लिए सर आपका अगर कोई योजना अगर है तो सदन वदन में उठा सकते हैं। बिल्कुल हम लोग ये बात रखेंगे और होना चाहिए। उनका कर्म भूमि रहा है जयप्रकाश नारायण जी का, और जो ज़रूरत है कृषि यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए वो सारा क्राइटेरिया शेखोदौरा आश्रम फुलफिल करता है। ज़रूर सरकार को एक नज़र इसके तरफ देखना चाहिए। तो हमारे साथ थे नवादा के एमएलसी अशोक यादव जी। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।